हेलो एवरीवन, डीप डाइवर्स इंडिया में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे 2 अचीवमेंट्स पूरे हो गए हैं यूट्यूब के अकॉर्डिंग। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स। प्लीज 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने में हमारी हेल्प करें। तो जब भी हम अपनी लाइफ की नई कार लेने जाते हैं, भले ही वो पहली कार हो, दूसरी कार हो या जोन सी भी कार हो, हम उसमें करते हैं एक बहुत बड़ी गलती। हम उस समय एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कभी कभी नुकसान का सामना भी कर लेते हैं। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में न्यू बायर्स को तो बहुत ही कम पता होता है, बल्कि नॉर्मल लोगों को भी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। और कभी कभी हमें पता होते हुए भी हम इन बारे में बात करने से शर्माते हैं, डीलर के पास जाते हैं और ये सब बातें उससे नहीं कर पाते। नहीं, कौन सी कार लेनी है और कौन सी नहीं लेनी, इस बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले, बल्कि हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि हम नई कार लेते वक्त ज्यादा से ज्यादा पैसे कहाँ और कैसे बचा सकते हैं और कार डीलर से कैसे बार्गेन कर सकते हैं, ये भी हम समझेंगे, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आजकल इंडियन कार मार्केट बिल्कुल पीक पर है और इस वजह से ये बन चुका है डीलर्स मार्केट, जो कि पहले कभी बायर्स मार्केट हुआ करता था। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि कार्स में बार्गेन नहीं हो सकता और बहुत लोग बार्गेन करने से शर्माते भी हैं, तो इसलिए डीलर से सही से इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाते। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ डिस्काउंट्स डीलर से ले सकते हैं और इसे हम डिवाइड करेंगे 4-5 पॉइंट्स में। और हाँ, ये याद रहे कि आप कम से कम 1 मंथ का टाइम लेके चलें जब भी आपको कार लेनी हो। सबसे पहले समझते हैं कि कार्स पे डिस्काउंट डिपेंड किन चीज़ों पे करता है। इसमें नंबर 1 होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है कि डीलर के पास जो कार आपको पसंद है वो कितनी कार्स उसके पास खड़ी हुई और वो डीलर को बेचनी है, इसलिए वो आपको एक अच्छा डिस्काउंट दे सकता है अगर डीलर की इन्वेंट्री ज्यादा है। नंबर 2, अगर कार्स को डीलर के पास खड़े हुए ज्यादा टाइम हो गया है, इसका मतलब ये है कि डीलर उन कार्स को बेचने के लिए आपको अच्छा डिस्काउंट दे सकता है अगर आपको लेना आता है तो, क्योंकि कार की वैल्यू भी डेप्रिशिएट होने लगती है, भले ही वो डीलर के पास खड़ी हो या बायर के पास खड़ी हो। अगर डीलर के पास खड़ी हुई कार का मैन्युफैक्चरिंग मंथ ज्यादा पुराना होगा तो वो डीलर आपको अच्छा डिस्काउंट देगा उस कार पे, लेकिन बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता होता है और वो कार को नॉर्मल प्राइस पर ही खरीद कर ले आते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, कार को खरीदने का सबसे सही वक्त होता है या तो आप खरीदें ईयर एंड में या फिर मंथ एंड में या फिर फाइनेंशियल ईयर एंड मतलब मार्च में। इन मंथ्स में कार्स पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट डीलर्स प्रोवाइड कराते हैं। ये तो हो गई ऊपर की बात। अब हम देखते हैं ऑन ग्राउंड हम डीलर से डिस्काउंट्स कैसे ले सकते हैं। तो इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली कि आप जब भी कार खरीदने जाएं तो कम से कम आपको 2 डीलर से नेगोशिएट करना है, तभी वो एक दूसरे के कंपटीशन में आपको अच्छी डील प्रोवाइड करा सकते हैं। पहली डीलरशिप से आप एक रफ कोटेशन बनवा के वहां अपने हिसाब से बात करके, जैसे आप नॉर्मल बात करते हैं वैसे करना। फिर दूसरी डीलरशिप के पास जाके होगा ये, आपको कार्स के ऑफर्स के बारे में मोटा मोटी पता चल जाएगा। फिर आप जब दूसरे डीलरशिप के पास जाएंगे तो वहां आपसे 2-3 सवाल पूछे ही जाएंगे, जैसे सर आपको कब कार लेनी है, कब तक डिलीवरी लेनी है, आप लोन पे लेंगे या कैश पे लेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपसे वहां पूछे जाएंगे। इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपको क्लोज्ड एंडेड आंसर नहीं करना है। आपको तीनों ही सवालों का जवाब कुछ ऐसे देना है कि भाई हमें जितनी जल्दी अच्छी से अच्छी डील इस कार पे मिल जाएगी, हम तो लेने को तैयार हैं। आप हमें आज अच्छी डील दो, हम कल ले लेंगे, और कैश या लोन कैसे भी ले लेंगे, वहां पर भी हमें जहां ज्यादा फायदा लगेगा तो आप अपने लोन ऑफर्स भी बता दो। अगर हमें उसमें फायदा लगा तो हम लोन पे भी कर ले लेंगे। फिर वो आपको बैठाएंगे, चाय वगैरह पिलाएंगे, फिर वो आपको घुमाने की कोशिश करेंगे कि सर देखो ये है एक शोरूम प्राइस, फिर ये इंश्योरेंस, ये ऑन रोड प्राइस, और हम इस पे आपको दे देंगे 20-25 हज़ार रुपए तक हम कर देंगे सर। अब यहाँ हमें शुरू करनी है अपनी बार्गेनिंग ट्रिक्स। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है कार की एक्स शोरूम प्राइस, उस पे डिस्काउंट अब हम लेंगे। हम उसको बोलेंगे कि आप हमें ऐसे बंडल में मत समझाओ, आप सिर्फ एक्स शोरूम पे क्या डिस्काउंट कर सकते हो वो बताओ। अब ये सब सुनने की आदत सेल्समैन को होती नहीं है, क्योंकि हर आदमी ऐसे बात नहीं करता, तो वो इतना सुन के थोड़ा कंफ्यूज तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा कि सर एक्स शोरूम पे हम आपको कोई डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे, बहुत सेल्स चल रही है, वेटिंग है, ये है वो है। लेकिन नहीं, इन सब पे ध्यान नहीं देना, आपको अपनी बात पे अड़े रहना है। फिर आपको निकालना है अपना सबसे बड़ा हथियार, जो अभी हम लेकर आए हैं, दूसरे डीलर की कोटेशन। उसको दिखाकर उसे बोलना है कि देखो एक डीलर से हमारी बात हो रही है, उसने हमें ये कोटेशन बना के दिया है और वो ये डिस्काउंट्स हमें ऑफर कर रहा है, तो आप इससे बेटर हमारे लिए क्या कर सकते हैं वो बताओ।
फिर इतना सुन के हो सकता है वो आपको 15-20 हजार रुपए का डिस्काउंट, मतलब लगभग कार के एक शोरूम पे 1-2% तक का डिस्काउंट दे सकता है, जो कि कम नहीं होता। इसमें आपके 15-20 हजार रुपए या उससे ज्यादा भी बच सकते हैं। ये तो हो गया एक शोरूम पे डिस्काउंट। फिर आता है दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट, वो है RTO या रजिस्ट्रेशन टैक्स। इसमें हम कोई डिस्काउंट तो नहीं ले सकते, लेकिन आप इसको ऑनलाइन जरूर चेक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जो आपने देखा है, अगर उससे कुछ भी ऊपर डीलरशिप आपसे मांग रही है तो आपको नहीं देना है। हो सकता है वो आपसे बोले फाइल हैंडलिंग चार्ज, एफिडेविट चार्ज, इसके नाम पे वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं उसमें, क्योंकि बहुत बार ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां डीलर ने लोगों से इस नाम पे भी पैसे लिए हैं, लेकिन आपको इसमें 1 भी रुपया नहीं देना है। और अगर डीलर ऐसा बोलता है तो डीलर को 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो ये बात भी ध्यान रख। और हाँ, नीचे दिए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाने में अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो वो भी आपको नहीं देने हैं। ये भी बिल्कुल फ्री होता है। आप चाहो तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर देख सकते हैं। अब जो एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपोनेंट आता है वो है इंश्योरेंस का कंपोनेंट। अब इंश्योरेंस कंपनी का होता है डीलरशिप के साथ टाई अप, और इसमें डीलर्स का होता है अच्छा खासा मार्जिन, और ये मार्जिन कहीं और से नहीं, आपकी जेब से जाना है। इसलिए वो आपको फोर्स करेंगे कि सर इंश्योरेंस हम ही से ले लो, क्लेम लेने में बहुत आसानी होगी, और बहुत केसेस में अगर आप बाहर से लेते हैं तो क्लेम मिलता नहीं है आसानी से। लेकिन नहीं, इन सब बातों से डरना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी अच्छी अच्छी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो टाइम पे क्लेम सेटल करती हैं, वो आप देख लेना। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। मैंने WRV के लिए शोरूम से पूछा, उन्होंने मुझे बताया इंश्योरेंस 27,536 रुपए का, जिसमें जीरो डेप एडेड नहीं था। उसके लिए 8,455 रुपए अलग से ऐड करने थे, तो टोटल हो रहा था 35,991 रुपए, लगभग 36,000 रुपए का। फिर मैंने ऑनलाइन देखा तो वहीं मुझे एक अच्छी कंपनी से इंश्योरेंस मिल गया 19,980 रुपए का, वो भी RTI, इंजन कवर, रोड साइड असिस्टेंस और जीरो डेप्थ के साथ। ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंट। भाई 16-17 हजार रुपए यहाँ भी सेव हो गए, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं आपके। डिपेंड करता है कि आप कार कौन सी ले रहे हैं और कितने रुपए की ले रहे हैं। तो इसमें भी जहां आपको अच्छी डील मिले वहां से लेना, और अच्छी कंपनी का भी लेना। फिर आता है एक हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का स्कैम। इसमें भी आपको नहीं फंसना है। बहुत बार डीलर्स हैंडलिंग चार्ज और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के नाम पे बायर से 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक ले लेते हैं। ऐसा भी बहुत बार हुआ है, लेकिन डीलर आपसे ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग चार्जेस के नाम पे कुछ भी नहीं ले सकता, क्योंकि जो कार की एक्स शोरूम प्राइस है उसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं। तो अगर कोई डीलर आपसे ये सब मांगता है तो ये इलीगल है और आपको नहीं देना है। इसमें भी आपके अच्छे खासे पैसे बच गए। फिर आते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस, लाइक 10 से 15 हजार फॉर सिरेमिक कोटिंग। नहीं लेना, बिग नो, क्योंकि बाहर से अच्छी सिरेमिक कोटिंग इससे सस्ती हो जाएगी। और एक आता है RSA, मतलब रोड साइड असिस्टेंस। वो तो हम इंश्योरेंस में पहले ही ले चुके हैं, अगर नहीं लिया है तो उसको ऐड कर लेना, वो भी नहीं लेना। फिर आते हैं एक्सेसरीज पैक या फिर एक्सेसरीज बंडल पैक, कह के वो आपको बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं होता है, इसलिए ये भी आपको नहीं लेना है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें ले सकते हो जो सिर्फ शोरूम से ही मिलती हैं, लाइक क्रोम एलिमेंट्स, क्योंकि उनकी क्वालिटी शोरूम पे ज्यादा अच्छी मिल जाती है। लेकिन जैसे कि सीट कवर्स, मैटिंग, ये सब आपको शोरूम से नहीं लेनी है। आफ्टर मार्केट बहुत अच्छे प्राइस में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपके बचेंगे 15 से 20 हजार रुपए। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है एक्सटेंडेड वारंटी और सर्विस पैक। तो एक्सटेंडेड वारंटी में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छे प्राइस में मिल रही है। ज्यादातर ये 20 से 25 हजार में मिल जाती है, और इसमें आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड। 5 साल तक के लिए कोई टेंशन नहीं, तो ये लेना एक सही ऑप्शन हो सकता है। फिर आता है सर्विस पैक। सर्विस पैक वही लेना है जिसमें बाद में आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, लाइक जिसमें पार्ट्स चेंज भी अगर कोई होता है तो वो सब भी इंक्लूड होता है। अदरवाइज अगर ये वाला सर्विस पैक नहीं अवेलेबल है तो आपको सर्विस पैक लेने में भी कोई फायदा नहीं होगा। तो जब ये सब फाइनल हो जाएगा तो बात आएगी लोन या कैश। लोन पे अगर कार को लेने वाले हैं तो जो लोन आप शोरूम से लेंगे उसमें भी इनका कमीशन होता है, और वो कमीशन भी आपको आपकी जेब से देना पड़ेगा। इसलिए अगर आप बाहर बैंक से कोटेशन बनवाएंगे तो आपको लोन पड़ सकता है 8.75% तक का। वहीं आप अगर शोरूम से कराएंगे तो हो सकता है आपको 9% या 9.25% तक का पड़े। तो लोन में भी आप बार्गेन कर सकते हैं, इसमें भी आपको नहीं शर्माना है, वरना वहीं से लें जहां से आपको सस्ता पड़ रहा है।
जब आपकी ये डील कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको डीलर से बोलना है कि हम अपनी कार का पीडीआई भी करेंगे। तो कार का पीडीआई जब आप करने जाएंगे वहां पे आपको जितना भी आप उसको चेक कर सकते हैं करना है, जैसे कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के वक्त कोई डेंट तो नहीं आया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें आपको चेक करनी होंगी। इसमें भी हम कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि आप पीडीआई कैसे कर सकते हैं। अगर पीडीआई में आपको कोई भी दिक्कत नजर आती है, जैसे कार ज्यादा पुरानी मैन्युफैक्चर्ड है या कोई स्क्रैच है, डेंट है, तो वो कार आपको रिजेक्ट कर देनी है। जब आप कार रिजेक्ट करेंगे तो डीलर आपसे हो सकता है कहे कि सर हम आपको नेक्स्ट सर्विस में ये सब ठीक करके दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, या अभी ठीक करके दे देते हैं। तो आपको नहीं माननी है ये बात, बट फिर हो सकता है वो आपको कुछ लालच देने लगे कि सर हम आपको फ्री एक्सेसरीज दे देंगे इसके साथ। अगर प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी ना हो तो आप उसका कंपेंसेशन ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको जो भी कंपेंसेशन लेना है, कार ठीक करानी है, जो भी है वो आप शोरूम से कार निकालने से पहले ही ले लेंगे, क्योंकि बाद में कोई ध्यान नहीं देता इन सब चीजों पर। इसलिए बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि डीलर कार भी ठीक करके देता है कोई अगर छोटा मोटा डेंट है तो, और साथ में 15-20 हजार रुपए की एक्सेसरीज भी दे देते हैं। वो लेने में भी कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आपकी कार पर डैमेज बहुत ज्यादा ना हो या फिर जो लॉन्ग टर्म में आपको परेशान ना करे। यही सब कुछ बातें थी जो डीलर्स आपको नहीं बताते या आपसे छुपाते हैं, लेकिन अब आप बन चुके हैं एक जागरूक बायर और आप बचा सकते हैं अपने बहुत सारे पैसे। यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, और अगर कोई आपका जानता हुआ नई कार लेने वाला है या किसी ने अभी नई कार ली भी है तो आप उसको ये वीडियो शेयर करके पता कर सकते हैं कि क्या उसने ये बेनिफिट्स लिए, या कोई नई कार लेने वाला है तो वो ये बेनिफिट्स ले ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब।